तो गाइस वेलकम बैक टू द वेलकम। तो आज के माइंड मैप सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं एनिमल किंगडम, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हम लोग जितने भी माइंड मैप है, शॉर्ट ट्रिक है, क्विक रिवीजन करेंगे पूरा चैप्टर का। तो जो लोग नए हैं तो टू सब्सक्राइब टू बेसिक जंबो सीरीज। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर अपना आ जाता है नोटोकॉट के हिसाब से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम, जर्मिनल लेयर, सेगमेंटेशन। ठीक है, तो इसको एक लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले सिमेट्री। तो सिमेट्री को हम लोग 3 टाइप से बांट देते हैं। सबसे पहले अपना एसिमेट्रिकल, फिर अपना आ जाता है रेडियल, फिर अपना आ जाता है बायलैटरल। ठीक है, सिमेट्री को बांट दिए। तो एसिमेट्री के अंदर अपना आ जाता है स्पॉन्ज, जितने स्पॉन्ज है। फिर रेडियल के अंदर अपना आ जाता है टीनोफेरा, सिलेंट्रेटा, ठीक है, और इकाइनोडर्मेटा। बस ये 3 चीज़ आता है। और जो जो अपना बायलैटरल है, बायलैटरल के अंदर आ जाएगा जितने बाकी है, रेस्ट जितने बाकी है वो अपना बायलैटरल के अंदर आ जाएगा। तो बेसिकली 3 चीज़ ही है, एसिमेट्रिकल, रेडियल एंड बायलैटरल। तो अपना सिमेट्री खत्म होता है। तो सब लोग अपना एनसीईआरटी निकाल के बैठे, उसमें अंडरलाइन करें। तो उसके बाद अपना सिमेट्री खत्म हो गया। फिर अपना देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको देखते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को भी हम लोग बांट दिए हैं 4 टाइप से। तो सबसे पहले सेलुलर लेवल आ जाता है, फिर अपना आ जाता है टिश्यू लेवल आ जाता है, उसके बाद अपना ऑर्गन लेवल आ जाता है, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नीट में डायरेक्ट पूछ देता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट देखो। तो सबसे पहले जो सेल लेवल है, सेलुलर लेवल है, उसके अंदर अपना आ जाता है पॉलीफेरा। ठीक है, इधर डायग्राम भी दे दूंगा पॉलीफेरा का। उसके बाद अपना आ जाता है टिश्यू। टिश्यू लेवल में आता है सिलेंट्रेटा और टीनोफोर आ जाता है, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्गन। ऑर्गन में अपना प्लेटी हेलमिंथिस ओनली। ऑर्गन में खाली एक चीज़ ध्यान रखना, खाली प्लेटी हेलमिंथिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, PYQ है नीट का। फिर ऑर्गन सिस्टम का आता है। ऑर्गन सिस्टम में जितने भी बचा हुआ है, जैसे हेमिकॉर्डेटा, मोलस्का, वही सब आ जाएगा ऑर्गन सिस्टम में। तो अपना आ जाता है जर्म लेयर। तो अपना सिमेट्री खत्म हो गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी खत्म हो गया। उसके बाद अपना आता है जर्म लेयर। तो जर्म लेयर को देखते हैं एकदम अच्छे से। तो जर्म लेयर के अंदर 2 ठो ही है अपना, डिप्लोब्लास्ट एंड ट्रिप्लोब्लास्ट। तो डिप्लोब्लास्ट के अंदर 2 ठो चीज़ आ जाता है, अपना सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। बस इसको याद रखना है। और जी ट्रिप्लोब्लास्ट के अंदर अपना आ जाता है रेस्ट, जितना बाकी हुआ है बाकी है, जैसे मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सब अपना आ जाएगा ट्रिप्लोब्लास्ट के अंदर। तो अपना तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अपना सिमेट्री हो गया ख़त्म, अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो गया, अपना जर्मिनल लेयर ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिलो। सिलोम के अंदर अपना बेसिकली 3 टाइप के हैं। ए सिलोम हो जाता है, फिर सुडो सिलोम आ जाता है, और अपना सिलोमेट। तो एसिलोमेट, तो एसिलोमेट के अंदर अपना आ जाता है पॉलीफेरा, जो सबसे पहले है, फिर सिलेंट्रेटा, फिर अपना टीनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थिस। बस अपना 4 चीज़ आ जाता है अपना एसिलोमेट के अंदर। फिर हम लोग देखते हैं सूडो के अंदर। तो सूडो में आ जाएगा एस्केहेलमिन्थिस, खाली एस्केहेलमिन्थिस ही आएगा। उसके बाद जितनी बचा हुआ रहेगा वो रेस्ट अपना आ जाएगा सिलोमेट के अंदर। तो अपना सिलोम भी ख़त्म होता है। तो उसके बाद हमारा एक ही चीज़ बच जाता है, जो है सेगमेंटेशन। और सेगमेंटेशन जो है उसको हम लोग बता सकते हैं, एनालिडा में होता है, ऑर्थोपोडा में होता है सेगमेंटेशन, और कॉर्डेटा में होता है। कॉर्डेटा में जैसे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, हम लोग का सेगमेंट है, जैसे ह्यूमन का बॉडी देख लो, 2 सेगमेंट में, ठीक है। तो इसको हम लोग सेगमेंट कर सकते हैं 2 हिस्से में। इसको ऐसे करके हम लोग 2 हिस्से में सेगमेंट कर सकते हैं, इधर हाथ, इधर पैर, इधर हाथ, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। ऑर्थोपोडा में होता है, ऑर्थोपोडा में जितने भी अपना स्कॉर्पियन वो सब आ जाता है ऑर्थोपोडा में। तो अपना बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग सबसे पहला फाइलम देखते हैं पॉलीफेरा। तो पॉलीफेरा बेसिकली मराइन एनिमल होता है, मराइन होते हैं, बेसिकली मराइन होते हैं। और ये अब इसके अंदर अपना कैनल सिस्टम होता है, सर्कुलेशन, जो वाटर का सर्कुलेशन होता है कैनल सिस्टम से होता है। उसके बाद अपना देख लेते हैं, ये फर्टिलाइजेशन जो है ये इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन जो इंटरनल होता है, एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, ध्यान रखना।
तो अपना पॉरीफेरा ख़त्म होता है। इसमें 3 ठो एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी में, तो है साइकॉन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिला, तो उसको ध्यान रखना। इसके बाद अपना आता है सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा को देख लेते हैं हम लोग। तो सिलेंट्रेटा में सबसे पहले देखते हैं इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है अपना टिश्यू लेवल। और उसके बाद अपना सिमेट्री अपना रेडियल हो जाता है इसमें। और सीलोम अपना इसमें एब्सेंट होता है, जो इधर पड़े हैं बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसी को देखना है। फिर अपना सेगमेंटेशन भी एब्सेंट होता है इसमें। फॉर ए डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। और अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम वो भी एब्सेंट होता है, तो बस इसको याद रखना। और एक तो एग्जांपल दिया है, इसको भी याद रखना, और एनसीईआरटी का एग्जांपल है। और इसका मैं फुल शॉर्ट ट्रिक पहले से करा चुका हूँ, तो उधर भी जाके देख सकते हो। और एग्जाम्पलर सीरीज़ का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसको भी जाके देखिए, तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो उसके बाद अपना आ जाता है टीनोफेरा। टीनोफेरा भी बेसिकली अपना मराइन एनिमल है, मराइन है। और इसका भी अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल है, और रेडियल है। और जो अपना सिमेट्री है रेडियल है। सीलोम अपना एब्सेंट है इसमें भी। और अपना सेगमेंटेशन भी एब्सेंट है। डाइजेशन भी इनकम्प्लीट है। तो ये बेसिकली कॉमन है, ऊपर से जैसे शुरू ही हो रहा है। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये सब स्टार्टिंग है। धीरे धीरे अच्छा करके एकदम ह्यूमन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना आ जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये डॉर्सोवेंट्रिकली फ्लैट बॉडी होता है। तो धीरे धीरे बॉडी बनना चालू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अपना ये है, इसके अंदर और एक चीज़ आता है, फ्लेम सेल पाया जाता है, फ्लेम सेल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेम सेल भी पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल टिडनी दिया है, इसका कॉमन नेम हो जाता है टैपवॉर्म। तो आप लोगों को पता ही होगा टैपवॉर्म क्या है, इस फोटो में जाएगा आपको। और बेसिकली ये प्लेटीहेल्मिन्थेस अपना मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं। तो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपना आ जाएगा इसमें, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम दोनों आ जाता है, ठीक है। प्लेटिहेल्मिन्थेस से शुरू हो गया, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑर्गन लेवल शुरू हो गया। फिर बायलैटरल हो जाता है, इसमें भी चेंज हो गया। देख, रेडियल था इसमें, सब पूरा में रेडियल था, और इसमें अचानक से चेंज होकर बायलैटरल आ गया, ठीक है। बायलैटरल, इसको ही ध्यान रखना है। फिर अपना सीलोम तो एब्सेंट होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें भी इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। उसके बाद अपना आता है स्केलमेंथिस। तो इसका स्केलमेंथिस का सर्कुलेशन इन क्रॉस सेक्शन होता है, मतलब ये राउंड शेप का होता है, लाइक ए रोप। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये पैरासिटिक होता है, पैरासिटिक इन नेचर, जो प्लांट एनिमल दोनों के लिए हार्मफुल है। फिर इसमें पहली बार ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो चुका है। तो ऑर्गन सिस्टम इधर से स्टार्ट हो जाएगा, सब में ऑर्गन सिस्टम रहेगा। इसमें टिश्यू सिस्टम था, ठीक है, इसमें ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं इसमें एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होता है राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म सुने होंगे नाम, तो राउंड वॉर्म इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें जो सिलोम है वो सीडोसिलोम है। सीडोसिलोम में सबसे पहले आता है स्कैलमेंथ, इसमें पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम पहली बार कंप्लीटेड है, ठीक है। इधर कंप्लीट इनकम्प्लीट था, और इधर कंप्लीटेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटेड है। तो इसको भी ध्यान रखना, पहली बार कहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ था। तो अपना आंसर आ जाएगा स्कैलमेंथिस में कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसका एग्जांपल याद रखना, राउंड बॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपना आ जाता है एनालिडा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये बेसिकली मराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों में पाया जाता है, तो इसको ध्यान रखना। उसके बाद अपना एनालिडा है वो राउंड वॉर्म विथ सेगमेंटेड बॉडी, ऐसा रहेगा राउंड वॉर्म। उसके बाद सेगमेंट बॉडी रहेगा, ठीक है, जैसे अपना अर्थवॉर्म में रहता है। फिर अपना और एक चीज़ याद करना, जैसे लीच देखे होंगे, लीच भी ऐसे ही रहता है। लीच जो खून चूसता है, हिरुडेनेरिया, ठीक है, जो खून चूसता है, तो स्किन स्किन में चिपक जाता है, कीचड़ी इलाके में रहता है, तो भी ये अपना एनालिडा में आता है। तो एनालिडा में अपना ऑर्गन सिस्टम होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम होता है। और सिमेट्री अपना बायलेटरल होता है, बायलेटरल आ जाता है, बायलेटरल। फिर अपना सिलोमेट आ जाता है, जो सिलूम है वो सिलोमेट होता है। और सेगमेंटेशन इधर से प्रेजेंट चालू हो जाता है, सेगमेंटेशन। फिर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, इधर से जितना भी आएगा सब में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। और अपना सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट नहीं है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रेजेंट नहीं है, ये एब्सेंट है, इसको ध्यान रखना बस, बाकी सब सही है। उसके बाद अपना सबसे बड़ा फाइलम ऑर्थोपोडा, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑर्थोपोडा सबसे पहले बड़ा फाइलम कौन सा है, ऑर्थोपोडा, रटना होना चाहिए एकदम। तो इसमें अपना
अपना चिलिटिनियस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, ठीक है। और इसमें हम लोग बॉडी को ऐसा डिवाइड कर सकते हैं। इधर हेड रहेगा तो इधर अपना हेड के बाद अपना आ जाता है थोरैक्स, थोरैक्स पार्ट रहेगा और इधर एब्डोमेन पार्ट रहेगा। ऐसे करके हम लोग बॉडी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना ऑर्थोपोडा में। उसके बाद इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अपना ग्रास ओपर है, फिर बटरफ्लाई जैसे बटरफ्लाई पॉन्ड्स, फिर अपना इसी स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन देखे होंगे, ऐसा पाया जाता है स्कॉर्पियन, ठीक है। तो इसका हेड पार्ट हो गया ये ऊपर, फिर इसका अपना थोरैक्स पार्ट हो गया और नीचे पार्ट एब्डोमेन हो गया। ये है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, इसलिए बोला था, ठीक है। तो उसका थोड़ा में हम लोग देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम चालू हो गया बोल रहा हूँ, तो ऑर्गन सिस्टम पूरा चालू हो जाएगा। फिर अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर अपना सिमेट्री, तो बायलेटरल होता है सिमेट्री। उसके बाद अपना सिलोमेट होता है, सिलोमेट होता है। और अपना सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन तो प्रेजेंट होगा ही, ग्रासहोपर में देख लो, बटरफ्लाई, सब में सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, इधर से जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, और इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर बुक लंग्स होता है, फिर बुक गिल्स होता है। तो इस तक अपना ख़त्म होता है ऑर्थोपोडा। बहुत सारे लोग को ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है, बहुत हार्ड लगता है, लेकिन इसमें अपना 4 से 5 क्वेश्चन आ जाता है। तो 4 क्वेश्चन आ जाएगा, अपना 16 मार्क बन जाएगा। कितना रैंक बन जाता है 16 मार्क के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई गलती से मत छोड़ना है चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद अपना आ जाता है मोलस्का। तो जो लोग नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू BC जम्बो सीरीज़, सब्सक्राइब करें और देखो कितने कम व्यूज़ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं मोलस्का, ठीक है। तो मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है मोलस्का। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें सॉफ्ट बॉडी होते हैं, जैसे इसके अंदर एग्जांपल है अपना ऑक्टोपस, ठीक है। ऑक्टोपस देखे होंगे आप लोग, ऐसा दिखता है, 8 पैर वाला ऑक्टोपस इसलिए बोलते हैं। फिर अपना होता है स्नेल, स्नेल के अंदर देखे होंगे, स्नेल एकदम ऐसे एकदम स्लोली स्लोली चलता है, उसको हम लोग स्नेल बोलते हैं। तो मोलस्का के अंदर आ जाता है। तो उसके अंदर मोलस्का के अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। फिर अपना सिमेट्री जो होता है बायलेटरल होता है, और सीलोम होता है सिलोमेट। लेकिन इसमें देखना सेगमेंटेशन एब्सेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेगमेंटेशन इसमें एब्सेंट है, एब्सेंट, ठीक है। मार्क कर लो इसको, मार्क कर लो, जो सेगमेंटेशन है इसमें एब्सेंट है, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटेड है, और सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। बस अपना खत्म होता है मोलस्का। उसके बाद हम लोग देखते हैं इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अडल्ट इकाइनोडर्मेटा इज रेडियल सिमेट्री एंड बट लार्वा इज बायलेटरल सिमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट PYQ भी है। और जो अडल्ट है वो अपना रेडियल है, और जो जो लार्वा है वो अपना बायलेटरल सिमेट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें और एक ठो चीज़ रहता है जो इकाइनोडर्म में सबसे स्पेशल है, वो है वाटर वस्कुलर सिस्टम, WVS। किसी में नहीं, वाटर वस्कुलर सिस्टम, इससे ही शिकार करते हैं, इसमें इससे ही ये शिकार करते हैं। जैसे अपना, और इसमें स्पाइन होता है, ठीक है। जैसे मैं बना दूंगा, आप लोग समझ जाओगे। ये क्या है, स्टार फिश, ठीक है। इधर वाटर वस्कुलर सिस्टम इधर होता है, और इधर ऐसे ऐसे स्पाइन होते हैं, देख लेना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर वस्कुलर सिस्टम इसमें पाया जाता है। तो इसके एग्जांपल में स्टार फिश आ जाता है, स्टार फिश आ जाता है, फिर अपना सी लिली आ जाता है, सी लिली, फिर सी कुकुम्बर भी आ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, हम लोग इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। जितने भी आएंगे ऑर्गन सिस्टम होंगे, फिर सिमेट्री अपना रेडियल हो जाते हैं, फिर अपना सिलोम होता है, सिलोमेट हो जाता है। और सेगमेंटेशन इधर से एब्सेंट होना चालू होगा, कि सेगमेंट नहीं होते ना स्टार फिश में, पूरा लंबा लंबा होता है, कहाँ सेगमेंट होता है भाई। तो सेगमेंटेशन अपना एब्सेंट हो जाता है, और अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, और सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट। बस इतना इतना को याद रखना है बस। तो बना रहना है बेसिकली सीलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये माइंड में होना ही चाहिए, तुरंत तुरंत आना चाहिए। तो उसके बाद अपना आता है हेमिकॉर्डेटा। तो देखें धीरे धीरे पूरा डेवलप हो रहा है, हेमिकॉर्डेटा तक पहुंच गए हम लोग, पूरा डेवलप हो रहा है। तो हेमिकॉर्डेटा में एग्जांपल दिया है बैलेनो ग्लासेस। तो बैलेनो ग्लासेस कैसे याद रखें हेमिकॉर्डेटा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बन जाता है। तो सबसे पहले देखना, ए H से आ जाएगा अपना हीरोइन आ जाएगा, और B से आ जाएगा विद्या बालन,
विद्या बालन ने ग्लास पहना है, जो शेड नहीं रहता है, चश्मा आप बोलते हैं शेड। विद्या बालन ने ग्लास पहना तो बन जाएगा बेलोनो ग्लासेस। हीरोइन इससे हीरोइन और विद्या बालन ने ग्लास पहना, बस अपना बन जाएगा हम बेलोनो ग्लासेस हेमिकॉर्डेटा का। उसके बाद हम लोग देखते हैं हेमिकॉर्डा में क्या क्या चीज़ आता है। बेसिकली मराइन होते हैं, मराइन होते हैं। तो उसके अंदर हम लोग देख लेते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम होता है, फिर अपना बायलेटरल होता है सिमेट्री, फिर सीलोम सिलोमेट होता है, फिर सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, फिर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, फिर अपना सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। बस अपना खत्म होता है हेमिकॉर्डेटा। उसके बाद अपना आ जाता है कॉर्डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग मैमल की तरफ पहुंच रहे हैं, एप्स की तरफ पहुंच रहे हैं, तो देखते हैं कॉर्डेटा। तो हम लोग कॉर्डेटा में पहुंच गए, जिसके अंदर अपना आ जाता है फिश आ जाता है इसके अंदर, फिर अपना आ जाता है एम्फीबियन आ जाता है, फिर अपना रेप्टाइल सांप सब कुछ, फिर बर्ड्स जितने भी टाइप के बर्ड्स हैं, फिर मैंने मैमल, बस अपन लोग। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के लिए तो अलग चैप्टर बन जाएगा, ऐसा है। तो देखते हैं कॉर्डेटा में। तो एकदम लास्ट देखते हैं हम ना कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर अपना आ जाता है सिफेलो कॉर्डेटा एंड यू कॉर्डेटा। ठीक है, तो उसके अंदर हम देखते हैं वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेटा के अंदर अपना जाता है साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा सबसे पहले अपना आ जाता है साइक्लोस्टोमेटा। तो बेसिकली ये मराइन होते हैं और जॉलेस फिश होते हैं, जॉलेस फिश होते हैं। और जैसे अपना हैंग फिश होता है, जैसे अपना ये फिश है, तो इसमें हैंग करते हैं। बड़े बड़े फिश में ऐसे करके छोटे छोटे फिश ना हैंग करेंगे, इसको हैंग फिश करेंगे और इधर से ब्लड सक करेंगे, प्लस सक करेंगे, बस उसी ऐसे ही अपना लाइफ साइकिल चलाते हैं। ठीक है, वो अपना साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आ जाता है। उसके बाद अपना कॉन्टेक्ट फिश, जिसमें अपने शार्क बड़े बड़े आ जाएंगे शार्क। जैसे शार्क फिन एंटीना नहीं होता है गाड़ी में, शार्क रे, उसके अंदर आ जाएगा। रहता है ऑस्क्रिंथिस, इसके अंदर अपना बोनी फिश आ जाता है, सालमन कातला रू जैसे बेसिकली जो खाते हैं वही आ जाता है अपना। उसके बाद अपना आ जाता है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के अपना जैसे राना टिग्रीना बोले तो फ्रॉग, टैडपोल। ठीक है, ये छोटे छोटे चीज़ है। ट्री फ्रॉग बोलेंगे किसी किसी को, फिर लिम्पलेस एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबियंस में एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें हेड होता है और ट्रंक होता है। ठीक है, जैसे उसके बाद अपना आता है एप्स। जितने भी बर्ड्स है वो सब अपना एप्स में आ जाएगा। जैसे अपना ऑस्ट्रिच, अपना पैरट, पीकॉक, फिर अपना ईगल, सब कुछ अपना ऑल बर्ड्स अपना एप्स में आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ तो देख रहे भूल गए, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल के अंदर खतरनाक चीज़ आते हैं भाई, एक से एक सांप, खतरनाक चीज़ है भाई सांप। फिर क्रोकोडाइल, लिसार्ड। उसके बाद लास्ट नॉट द लीस्ट मैमल, हम लोग बोले तो मैन टाइगर। मैन टाइगर नहीं बोल रहा, दोनों अलग है, मैन टाइगर कंगारू। जिसमें मेमोरी ग्लैंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होना है, मेमोरी ग्लैंड चाहिए। ठीक है, मैमल। तो अपना चैप्टर खत्म होता है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम खत्म होता है, तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू बीसी जंबो सीरीज़। और मैं अपने चैनल पे शॉर्ट ट्रिक, क्विक रिवीजन, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबका लाता रहता हूँ। तो डू सब्सक्राइब टू बीसी जंबो सीरीज़ एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।